बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कैपिटल सोर्सेज ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के सरमाया हासिल करने के ज़राए। इसमें हमने दो जो है वो डिस्कस कर लिए थे, यानी बाय इशूइंग शेयर्स हिस्से जारी करके, और दूसरा हमने डिस्कस कर लिया था बाय सेविंग बज़रिया बचत। जो हमारा सेकंड जो रह गया था, हमने फ़र्स्ट एंड थर्ड डिस्कस कर लिए थे। जो हमारा सेकंड रह गया था वो था तमस्कात के ज़रिए, यानी डिबेंचर्स के थ्रू जो है कंपनी कैसे कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। डिबेंचर स्टार्ट करते हैं। If a public limited company is empowered by its memorandum of association to borrow a fixed amount of money for meeting the long-term needs of the business, the company invites applications from interested persons to lend money for a specified period and acknowledges the receipt of this loan through a certificate। कि अगर एक अवामी लिमिटेड कंपनी जो है अपने आइन के मुताबिक यानी उसके आइन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हो कि ये कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू करके यानी उधार लेकर अपने लॉन्ग टर्म नीड्स, कारोबार की जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं उनको पूरा कर सकती है, जैसे बिल्डिंग ख़रीदनी है, फर्नीचर ख़रीदना है, कोई प्रोजेक्ट जो है उसको रन करना है, तो अगर उसके आइन में ये चीज़ शामिल है कि ये कंपनी जो है बारो करके उधार लेकर एक महसूस रकम जो है उधार लेकर अपने तवील अरसे की जो ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकती है, तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है कि दिलचस्पी रखने वाले अफराद से महसूस मुद्दत के लिए कर्ज देने के लिए दरखास्तें वसूल करती है। यानी जैसे शेयर के लिए इनविटेशन देती है कंपनी, उसी तरह लोगों को इनवाइट करती है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा मौजूद है और वो कंपनी को कर्ज देने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग आकर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएं, और जो कर्ज देते हैं, जो एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं कि हम कंपनी को कर्ज देना चाहते हैं, तो कर्ज लेने वालों को बदले में कोई सबूत भी चाहिए होता है कि हमने इस कंपनी को कर्जा दिया है, तो वो लोग बदले में सबूत मांगते हैं, तो वो सबूत के तौर पर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। उन सर्टिफिकेट्स को डिबेंचर्स कहा जाता है। यानी अगर किसी कंपनी के आइन में ये बात शामिल है कि वो कंपनी को अगर ज़रूरत है, लंबे अरसे के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो कंपनी उधार लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकती है या अपनी कारोबारी ज़रूरत जो है उसको पूरा कर सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी जैसे शेयर में इनविटेशन प्रोवाइड करती है, उसी तरह इनवाइट करती है लोगों को कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कंपनी को कर्ज देना चाहता है तो वो आए और एप्लीकेशन सबमिट करवाए। तो जो लोग दिलचस्पी रखते हैं कंपनी को कर्ज देने में, वो जाते हैं और एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाते हैं। अब जो लोग कर्ज़ा देते हैं वो बग़ैर कोई सबूत लिए तो कर्ज़ा नहीं देते, तो उनको बदले में एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। कंपनी कर्ज़ाओं को कर्ज़े की ज़मानत के तौर पर जो सर्टिफिकेट जारी करती है उसे तमस्कात कहा जाता है। यानी द डॉक्यूमेंट हैड द सर्टिफिकेट विच द कंपनी इशूज़ एज रिसीट ऑफ द बारोड अमाउंट। बारोड अमाउंट कहते हैं उधार ली हुई रकम। टू द लैंडर, लैंडर वो पर्सन है जिसने उधार दिया है। इज़ नाउन एज डिबेंचर, कि कंपनी कर्ज़ाओं को कर्ज़े की ज़मानत के तौर पर, जो ज़मानत कहते हैं गारंटी को, जो सर्टिफिकेट जारी करती है उसे तमस्कात कहा जाता है। It contains a contract for the repayment of the principal amount and the amount of the interest at a specified future date to the debenture holder। प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को कहते हैं जितनी अमाउंट जो है वो लोन के तौर पर दी गई है, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो जो उसके ऊपर सूद अदा किया जाना है। इन डिबेंचर्स यानी इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर रकम की वापसी की तारीख और शरह सूद भी दर्ज होती है। यानी वो जो सर्टिफिकेट लैंडर को यानी कर्ज़ाओं को, जिन्होंने आपको कर्ज़ा दिया है, कंपनी को कर्ज़ा दिया है, उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया उसके ऊपर
किस तारीख को वापस करना है लोन और कितनी शरह सूद जो है इस पर अदा की जाएगी वो मेंशन किया जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, यानी कि फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। द डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंशियल कहते हैं तरजीही हक, यानी जिनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। The debenture holders have a preferential claim on the assets of the company as compared to all kinds of shareholders। कई तमस्कदार जो होते हैं, तमस्कदार उसे कहते हैं जिसने तमस्कात ख़रीदे होते हैं। तमस्कदारों को कंपनी के असासाजात पर तमाम किस्म के हिस्सेदारों के मुकाबले में तरजीही हक हासिल होता है। यानी जिन लोगों ने आपको उधार दिया होता है, आपके डिबेंचर्स परचेज़ किए होते हैं, जब भी कंपनी के एसेट्स हैं या कंपनी के कोई कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको जैसे सेल आउट किया जाना है या कोई भी मामलात हैं, तो उस सिचुएशन में तमाम हिस्सेदारों के मुकाबले में तरजीही हक जो है वो तमस्कदारों को हासिल होता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। अब इसकी कुछ काइंड्स हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स की काइंड्स हैं 6। फर्स्ट काइंड है ऑर्डिनरी डिबेंचर यानी सादा तमस्कात। सेकंड है कफालती या रहनशुदा तमस्कात यानी मॉर्टगेज डिबेंचर्स। थर्ड है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स यानी रजिस्टर्ड तमस्कात। फोर्थ है बियरर डिबेंचर यानी गैर रजिस्टर्ड तमस्कात। फिफ्थ है रिडीमेबल डिबेंचर्स काबिल वापसी तमस्कात। 6 है इररिडीमेबल डिबेंचर्स नाकाबिल वापसी तमस्कात। और 7 है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी काबिल तब्दील तमस्कात। 7 इसकी काइंड्स हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी डिबेंचर्स यानी सादा तमस्कात। जब भी एक आम ऑर्डिनरी बिज़नेस में जब भी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को लोन प्रोवाइड करती है तो वो किसी सिक्योरिटी के बगैर लोन प्रोवाइड नहीं करती, बदले में कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर उस पार्टी के पास रखवाई जाती है। वो सिक्योरिटी के तौर पर इसलिए रखवाई जाती है ताकि अगर जो सेकंड पार्टी है जिसने लोन लिया है वो अगर रकम वापस ना कर पाई तो ये जो सिक्योरिटी के तौर पर कोई बिल्डिंग, कोई जेवर वगैरह रखवाए गए हैं तो उसे बेचकर वो पार्टी अपनी रकम जो है उसे पूरा कर सके। जैसे मैंने किसी से कर्ज़ लिया है तो मैंने बैंक से कर्ज़ लिया है तो मैं बैंक के पास अपना घर या फिर अपना जेवर वगैरह जो है वो गिरवी रखवाऊँगी सिक्योरिटी के तौर पर, ज़मानत के तौर पर कि अगर मैं लोन वापस ना कर पाई तो मेरी ये प्रॉपर्टी या ये मेरी ज्वेलरी बेचकर लोन की अमाउंट जो है वो रिकवर कर ली जाए। तो सादा तमस्कात इससे थोड़े से चेंज हैं। सादा तमस्कात या ऑर्डिनरी डिबेंचर्स जो होते हैं वो ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, ऐसे तमस्कात होते हैं जिन पर कर्ज़ खाओं को कर्ज़ की रकम और वाजिब अलादा सूद की अदायगी के लिए ज़मानत जो है फ्राहम नहीं की जाती, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनी जानती होती है, जिन इंस्टीट्यूशंस को, जिन पर्सनस को कंपनी बहुत अच्छी तरह से जानती होती है, उनके साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उन्हें गारंटी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पता होता है कि ये कंपनी जो है अच्छी चल रही है तो ये हमें हमारा जो पैसा है ये वापस ज़रूर कर देगी। तो कंपनी को किसी भी किस्म की सिक्योरिटी जो है इन डिबेंचर्स को इशू करने के लिए नहीं देनी पड़ती। द डिबेंचर्स इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट आर नोन एज ऑर्डिनरी डिबेंचर्स यानी ऐसे तमस्कात जिन पे कर्ज़ खाओं को कर्ज़ की रकम और वाजिब अलादा सूद की अदायगी के लिए ज़मानत फ्राहम नहीं की जाती। The company issues these debentures to well-known persons and institutions। ये तमस्कात ऐसे अफराद या अदारों को जारी किए जाते हैं जिनको कंपनी अच्छी तरह जानती हो, जिनके साथ कंपनी के पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हों, जिनको यकीन हो कि ये कंपनी में हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ये कंपनी हमें हमारा पैसा सूद के साथ वापस करेगी। तो ऐसे तमस्कात को कहते हैं सादा तमस्कात या फिर ऑर्डिनरी डिबेंचर्स।
सेकंड है मॉर्गेज डिबेंचर्स, उर्दू में इसे कहते हैं कफालती या फिर रहनशुदा तमस्कात। A mortgage debenture is one which is secured by a mortgage of total or a portion of the property of the company। कि कफालती तमस्कात से मुराद ऐसे तमस्कात होते हैं जिनकी अदायगी की ज़मानत के तौर पर कंपनी की कुल जायदाद या जायदाद का कुछ हिस्सा कर्जहाओं की कफालत में दे दिया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिंपल अगर कोई भी लोन की ट्रांजैक्शन हो तो बदले में कोई चीज़ गिरवी रखवाई जाती है, यानी सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई जाती है। जो इसी तरह ये ऐसे तमस्कात हैं जिनकी अदायगी की ज़मानत के लिए कंपनी की कुल जायदाद या फिर जायदाद का कुछ हिस्सा जो है कर्जहाओं की कफालत में दे दिया जाता है। इफ़ द कंपनी फेल्स टू रीपे द बारोड अमाउंट, कि अगर कंपनी उधार ली हुई रकम वापस नहीं कर पाती एट द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मुकर्ररा वक्त पर, द डिबेंचर होल्डर हैज़ लीगल राइट टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन। तो कर्ज हाओं को कानूनी हक हासिल होता है कि वह रकम की वसूली के लिए रहनशुदा जायदाद फ़रोख्त कर दें। यानी अगर कंपनी जो है कफालती या फिर रहनशुदा तमस्कात या फिर मॉर्गेज डिबेंचर्स इशू करती है तो बदले में कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी या फिर सारी प्रॉपर्टी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कर्जहाओं की कफालत में दे दिए जाते हैं, ताकि अगर कंपनी जो है मुकर्ररा वक्त पर लोन की रकम सूद के साथ अदा ना कर पाई तो कर्जहाओं के पास एक कानूनी हक होता है, लीगल राइट होता है कि वो उसको बेचकर अपनी रकम जो है वो वसूल कर लें। थर्ड है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स यानी रजिस्टर्ड तमस्कात। If the name and addresses of the debenture holders are recorded in the register of the company, then the debentures are considered as registered debentures। रजिस्टर्ड तमस्कात ऐसे तमस्कात होते हैं जिनका नाम, जिसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम यानी जिन्होंने डिबेंचर ख़रीदे हैं और उनके एड्रेसेस वगैरह और उनसे रिलेटेड मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर ऑफ द कंपनी में रिकॉर्ड की जाएँ। यानी कंपनी की एक ख़ास रजिस्टर है जिसमें तमस्कात की डिटेल जो है मेंशन की जाती है, उसमें दर्ज की जाए। ट्रांसफ़र ऑफ दीज डिबेंचर मस्ट आल्सो बी रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इन तमस्कात को अगर कोई दूसरे शख्स को मुंतकिल करना चाहे तो उसका भी बाकायदा नाम जो है कंपनी की जो बुक है उसमें एंटर किया जाता है और उसके साथ साथ कंपनी इसमें जो डिबेंचर की अमाउंट है और उस पर वाजिब अलादा सूद यानी उस पर जितना सूद अदा किया जाना है सिर्फ उस शख्स को अदा करेगी जिसका नाम जो है रजिस्टर में मेंशन होगा। यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ऐसे तमस्कात हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम यानी जिसने तमस्कात ख़रीदे हैं उसका नाम, उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की जो बुक्स हैं उसमें एंटर की जाती है और जिस बंदे का नाम जो है वो कंपनी की बुक में शामिल है सिर्फ उसी बंदे को इस डिबेंचर से रिलेटेड जो अमाउंट है वो पे की जाएगी और जितना सूद अदा किया जाना है उसी बंदे को पे किया जाएगा जिसका कंपनी के रजिस्टर में नाम मौजूद है। अगर किसी पर्सन ने डिबेंचर्स जो हैं किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया तो वो भी कंपनी में आकर नाम जो है वो रजिस्टर करवाएगा, अपना नाम कैंसिल करवा के जिस बंदे को उसने ट्रांसफ़र किया है उसका नाम दर्ज करवाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि इसमें रकम उसी पर्सन को अदा की जाएगी जिसका नाम रजिस्टर में मौजूद है। बियरर डिबेंचर्स या गैर रजिस्टर्ड तमस्कात, ये रजिस्टर्ड डिबेंचर से थोड़े ऑपोजिट है। इन केस ऑफ बियरर debentures, the name and addresses of the debenture holders are not written in the books of company। कि ये रजिस्टर्ड डिबेंचर से ऑपोजिट है कि बियरर डिबेंचर्स में तमस्कात जिन्होंने लिए होते हैं उनके नाम और यानी तमस्कदार और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी की कुतब में दर्ज नहीं की जाती। द होल्डर और बियरर ऑफ सच डिबेंचर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑन ड्यू डेट्स।
तो गैर रजिस्टर्ड तमस्कात में बगैर किसी कार्रवाई के एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल भी किए जा सकते हैं, और इन तमस्कात की जो असल ज़र है यानी असल पैसा जो है और सूद की अदायगी सिर्फ हामिल को दी जाती है। यानी बियरर का मतलब होता है जिस पर्सन के हाथ में डॉक्यूमेंट है। तो ये अनसिक्योर भी हैं, यानी इसमें सेफ्टी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कंपनी से डिबेंचर्स ख़रीदे हैं, लेकिन जो है मेरे से वो डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो गुम गया है या किसी ने चुरा लिया है, तो वो जिस पर्सन के पास होगा वो कंपनी से जाकर रकम वसूल भी कर सकता है और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट है वो भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि जिस पर्सन के हाथ में होंगे उस पर्सन को, बियरर का मतलब होता है जिसके पास में हो, यानी जो पर्सन भी जाकर कंपनी में उन सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करेगा उसको उसकी रकम अदा कर दी जाएगी, क्योंकि कंपनी में इसका नाम वगैरह इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती, इसलिए ये अनसिक्योर है। कोई अगर गुम भी जाता है तो कोई दूसरा पर्सन आसानी से जो है वहाँ जाकर पैसे रिसीव कर सकता है। काबिल वापसी तमस्कात यानी रिडीमेबल डिबेंचर्स। These are the debentures which are repayable at a specified time in future are known as redeemable debentures. ये काबिल वापसी तमस्कात से मुराद ऐसे तमस्कात हैं जो आम तौर पर मुअय्यना मुद्दत के बाद काबिल वापसी होते हैं। मुअय्यना मुद्दत कहते हैं फ़िक्स टाइम पीरियड। कैसे डिबेंचर्स जो आम तौर पर एक ख़ास वक्त के बाद काबिल वापसी होते हैं। नॉर्मली द जॉइंट स्टॉक कंपनीज इशू रिडीमेबल डिबेंचर्स, और आम तौर पर कंपनियां इसी किस्म के तमस्कात जो है वो जारी करती हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर्स नाकाबिल वापसी तमस्कात। The debentures which are not repayable during the life of the issuing company and repayable only at the time of winding up of the company is known as irredeemable debentures. कि ऐसे तमस्कात जिनकी रकम की अदायगी कंपनी की ज़िंदगी में यानी जब तक कंपनी कारोबार कर रही है तब तक उनकी रकम की वापसी नहीं होती। इनकी रकम की वापसी तभी की जाती है जब कंपनी का कानूनी वजूद ख़त्म हो जाता है, यानी जब कंपनी ख़त्म हो रही होती है तब इनकी रकम जो है वो वापस की जाती है। यानी ऐसे डिबेंचर्स जिनकी रकम तब तक वापस नहीं की जाती जब तक कंपनी अपना कारोबार जो है वो जारी रखती है। जैसे ही कंपनी का कारोबार ख़त्म हो रहा है, कंपनी का कानूनी वजूद ख़त्म हो रहा है, तो उसके साथ ऐसे तमस्कात की रकम जो है वो वापस कर दी जाती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स काबिल तब्दील तमस्कात। These are the debentures which allow the debenture holders to convert their debentures into ordinary or preference shares of the company. ऐसे तमस्कात जिन्हें तमस्दार के पास ये हक़ होता है कि वह तरजीही या अमूमी हिस्सों में तब्दील करके कंपनी का हिस्सेदार बन जाए, यानी ऐसे डिबेंचर्स जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उन्हें कहते हैं काबिल तब्दील तमस्कात। If the investors avail this opportunity, then they become the shareholder of the company. यानी अगर कोई अपने तमस्कात को हिस्सों में कन्वर्ट करवा लेता है, तब्दील करवा लेता है, तो वो फिर कंपनी का तमस्दार नहीं रहता बल्कि कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। तो ये डिफरेंट 7 काइंड्स थी डिबेंचर्स की जो हमने आज डिस्कस की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें डिबेंचर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, यानी ये पूछा जा सकता है कि तमस्कात क्या होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि तमस्कात कितनी किस्म के होते हैं, और फिर हर तमस्कात को सेपरेटली भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनरी डिबेंचर्स क्या होते हैं, मॉर्टगेज डिबेंचर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में हर डिबेंचर की जो काइंड है वो अलग-अलग भी पूछी जा सकती है। उर्दू में भी पूछा जा सकता है कि सादा तमस्कात से क्या मुराद है, कफ़ालती या रहनशुदा तमस्कात से क्या मुराद है,
रजिस्टर्ड तमस्कात से क्या मुराद है, गैर रजिस्टर्ड तमस्कात से क्या मुराद है, काबिल वापसी तमस्कात से क्या मुराद है, नाकाबिल वापसी तमस्कात से क्या मुराद है, काबिल तब्दील तमस्कात से क्या मुराद है। तो ये जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी ये कंप्लीट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने इसको लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से भी याद करना है और शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा जो है आपने इसे याद करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ वो था सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी के सरमाया इकट्ठा करने के ज़राए। 3 तरीके थे, बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग डिबेंचर्स एंड बाय सेविंग, यानी हिस्से जारी करके, तमस्कात जारी करके और बज़रिया बचत। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।